चलिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा ये हो गया पहला वाला, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ पहला। तो सेकंड वाला, सेकंड वाला बताने की ज़रूरत है। चलिए कर लेते हैं। क्या है सेकंड वाला बताइए। ये ब्रैकेट में है ना, साइन 3x प्लस साइन एक्स, फिर इनटू में साइन एक्स प्लस ब्रैकेट कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इनटू में कॉस एक्स। हाँ सेकंड वाला, पहला वाला हम यहाँ पर कर चुके हैं ना, ठीक है। उसको होमवर्क से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, है ना। और ये साइन एक्स ऑलरेडी था आपके पास, इसमें लगा देंगे 2, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का। इसका क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। इसमें ये आगे से माइनस भी आता है, नहीं कॉस वाले में अगर आपका दोनों में वो हो तो माइनस हो तो साइन आता है। इनटू साइन, ये इसमें आगे से माइनस भी आता है क्या? कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले में आता है क्या साइन? अच्छा ये हाँ, फिर डी माइनस सी हो जाता है ना, एक्स माइनस 3x होल की अपॉन में 2 इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर आपका डी माइनस सी और इंटू में तो कॉस एक्स है। तो 2 तो इसका ऐसे ही रहा। साइन 3x प्लस एक्स आपका 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, कॉस 3x माइनस एक्स 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x, साइन एक्स है यहाँ पे। फिर प्लस 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x, 4x अपॉन 2 2x, कॉस x माइनस 3x माइनस का 2x, माइनस का 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x कॉस। साइन के एंगल में नेगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि 2 साइन 2x, अच्छा ये पूरा आपका एक जैसे ही आ रहा है, सेम टर्म आ जा रहा है, प्लस माइनस 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 2 साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, 2 साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स। सेम टर्म है ना, सेम टर्म आपस में माइनस होते तो आंसर 0। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है मेरे पास 3, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है? 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन। तो हम अंदर किसका फॉर्मूला लगा देंगे? कॉस सी प्लस कॉस डी का। क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और बाहर से स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जिसमें साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और बाहर से होल स्क्वायर वैसे ही रहा। चलिए स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, है ना। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, उसका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो दोनों में 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 क्या आ रहा है? कॉमन। यहाँ क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अभी ध्यान से देखिए किसका वो बन रहा है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है हमारे पास। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ये होगा, तो ये आ गया ना 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे अगला वाला ट्राई कीजिए बाकी के। तो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5th था ना क्वेश्चन नंबर, नहीं अच्छा 4th वाला, अच्छा 4th वाला वैसे ही तो है ना शायद ये। ठीक है, 4th वाला पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। 5th वाले में देखिए साइन एक्स साइन 3x साइन 5x साइन
7x, साइन एक्स प्लस 7x 8x, 3x प्लस 5x 8x। साइन एक्स और इसमें 7x वाले में फॉर्मूला लगाते हैं और 3x और इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है? कौन सा लगाए मतलब साइन सी प्लस साइन डी। देखो इसमें और इसमें अंतर है ना, ये a प्लस बी जिसका एंगल है और साइन ए प्लस साइन बी, दो अलग अलग चीज़ें, ये अलग है ये अलग है। उसमें साइन ए प्लस साइन बी लगा इसमें इसमें ये साइन ए अलग है, साइन बी अलग है। अगर ये साइन x प्लस वो 3x होता फिर आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम वाला नहीं लगा सकते, साइन ए प्लस साइन बी। कौन सा फॉर्मूला लगा आपको तो वाला लिखा है ना, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर भी प्लस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा। 3x प्लस 4x 2x, सॉरी 3 प्लस एक्स 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, x माइनस 3x माइनस का 2x, माइनस के 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस। कॉस का एंगल माइनस में आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर आके वो प्लस ही हो जाएगा, है ना। ऐसे 2 साइन 7x प्लस x 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे 4x, कॉस 7x माइनस x 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे 3x। ये प्लस के हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्वेश्चन वो साइन 5x आ गया। अरे हाँ वो साइन, अरे सॉरी यहाँ पर तो 5x था, सही है 5x प्लस 3x माइनस 3, सॉरी 5x, सही गड़बड़। तो ये 4x हो जाएगा, 8x प्लस 5x प्लस 3x 4x, सॉरी 5x प्लस 3x 8x, 8x को डिवाइड करेंगे तो 4x, सॉरी। अब दोनों में 2 साइन 4x क्या ले सकते हैं कॉमन, ये आपको प्लस के हुए cos x प्लस cos 3x ना, तो 2 साइन 4x ऐसे रहेगा। इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, इसका क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2 साइन 4x, ठीक है। ये आपका 2 2 या 4 हो गया, x प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x cos 2x, x माइनस 3x माइनस का 2x, माइनस का 2 माइनस का x, माइनस का बाहर आके प्लस ही हो जाएगा, तो उसको आगे लिख देते हैं 4 cos x cos 2x sin 2x। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x इक्वल में अपॉन में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x प्रूफ करना है। tan 6x लगा देते हैं फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का दोबारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x 12x, 12x को 2 से डिवाइड करेंगे 6x, ये 7x माइनस 5x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x, ये यहाँ पर भी 2 साइन 6x cos x आएगा, cos 3x आएगा ना, 9x माइनस 3x आपका 6x होता है, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x।
अपॉन में भी यहाँ पर 2 cos 7x + 5x 12x, 12x को 2 से डिवाइड किया 6x, ये 7x में 2x x, और यहाँ पर 2 cos 6x इंटू में cos 3x, है ना। यहाँ पर हम इसमें भी आपका 2 sin 6x, इसमें भी आपका 2 sin 6, 2 यानी 2 sin 6x को क्या लिया जा सकता है ऊपर कॉमन, और नीचे वाले में 2 cos 6x को लिया जा सकता है कॉमन। तो 2 sin 6x ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा cos x + cos 3x, यहाँ पर 2 cos 6x को लेंगे कॉमन, तो ये cos x + cos 3x, तो पूरा कैंसिल आउट, 2 से 2 कट, साइन अपॉन cos 10 6x, है ना। सेवेंथ क्वेश्चन, क्या है सेवेंथ क्वेश्चन? sin 3x + sin 2x माइनस sin x इक्वल क्या? 4 sin x cos 3x over तो ये प्रूफ करना है। sin 3x + sin 2x माइनस sin x इक्वल 4 sin x इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2। फाइंड sin x/2 cos x/2। और क्या है वो? अगला क्वेश्चन है भाई, वो अगला क्वेश्चन है। sin 3x माइनस sin x को एक साथ लिख लेते हैं, sin 2x, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2 इंटू sin c माइनस d/2, और sin 2x को वैसे रहने दिया 2 cos 3x + x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x, तो 3x माइनस x 2x, 2x को डिवाइड किया x, sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला। गुड, अब हम यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin x cos x, दोनों में से 2 sin x का ले सकते हैं कॉमन ना, यहाँ पे बचेगा cos 2x + cos x, इसमें हम cos c + cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 sin x सही है, cos c + cos d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2 इंटू cos c माइनस d/2, 2 ये आपका 2 2 ज़ा 4 sin x सही है, 2x + x 3x, 3x/2, 2x माइनस x 3x/2, ये तो प्रूफ करना था, है ना। हाँ, तो फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2, और 8th वाला जो पार्ट है इसमें 8th वाला क्वेश्चन है, उसमें tan x की वैल्यू दी है -4/3, और आपको बोला है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? sin x/2 एंड cos x/2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? cos x/2, ठीक है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा होगा, cos 2x = 2 cos square x - 1, है ना। अब अगर मैं यहाँ से इसको 2x को x कर दूँ तो यहाँ ये एंगल आधा हो जाता था, मैंने आपको बताया था जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना। यहाँ एंगल 2x है तो एंगल उसका आधा x हो जा रहा है, अगर यहाँ एंगल x हो जाएगा तो x/2, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से cos square x/2 की वैल्यू निकाल दूँगा, कैसे? माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो ये √1 + cos x और अपॉन में 2, तो ये cos x/2 का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपके पास cos x/2 तो आ ही गया, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि cos x/2 आपका किसके बराबर होता है? 1 + cos
एक्स और होल के अपॉन में 2। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर cos x/2 निकालना है तो आपके पास cos x की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, tan x से। ठीक है, अब या तो आप इसको जो है बच्चों की तरह कीजिए जैसे हम 10th क्लास में करते थे, ये आपका परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। या फिर आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 1 प्लस इसकी वैल्यू माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1 प्लस 16/9, एलसीएम लेंगे तो 25/9, स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट 5/9। अब ये प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। अब 5/3 में अच्छा सॉरी 5/3, 1 रूट के बाहर आ रहा है, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे, देखिए इसका एंगल क्या है, x है ना। तो उसके लिए उसने ऑलरेडी हमें दिया है कि x आपका किस में, x आपका किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec आपका किसका होता है, माइनस का होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये माइनस का 5/3, लेकिन आपको sec x नहीं, आपको क्या चाहिए, cos x। cos x आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 1/, sec x, यानी इसका रेसिप्रोकल माइनस का 3/5। cos x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना। ठीक है, अभी ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ये अपॉन का जो अंडर रूट तो इसको बाहर लिख लेते हैं, 1 प्लस cos x प्लस, लेकिन cos x के लिए तो माइनस में, माइनस का 3/5 इक्वल्स टू cos x/2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2/5 cos x/2। दोनों अंडर रूट में तो अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 लिख लेते हैं ना, cos x/2। ये भी कट, ये भी कट। अब ये अंडर रूट में आ रहा है तो अंडर रूट के बाद आंसर आपका प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है ना। अब जो cos x/2 की वैल्यू आई है 1/√5, ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। अभी पता कैसे चलेगा, अब हमें तो ये दिया है कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसका एंगल तो x/2 आ रहा है ना। तो हमें ये x/2 के लिए भी निकालना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। हमें ये तो दिया है कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो x/2 आ जा रहा है, तो हमें x/2 के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो x आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितने से कितने तक होता है, 90 से लेकर 180 तक। लेकिन आपको क्या चाहिए, x/2 के लिए चाहिए ना, तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, 45 से लेकर 90, ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x/2 कितना आ गया, 45 से लेकर 90 तक। इसको ऊपर लिख रहा हूँ, तो x/2 का है 45 से लेकर 90 तक। 45 से लेकर 90 आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। 90 से छोटे एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होते हैं, तो देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो किसका होता है, प्लस का। तो जो cos x/2 आएगा वो किसका आएगा, प्लस का। तो cos x/2 की वैल्यू कितनी, प्लस का 1/√5। ठीक है, तो cos x/2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, हाँ ये मैंने लिखा ना, x/2 का एंगल कहाँ से, 45 से लेकर 90, 45 से लेकर 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो आपका किसका होता है, प्लस का होता है। तो इसका ये वाला आंसर किसका आएगा, प्लस का। हाँ, तो ये आंसर किसका आएगा, प्लस का। तो कॉस की वैल्यू तो आ गई है, अब निकालते हैं sin x/2। तो कॉस और साइन के बीच में आपका रिलेशन होता है ना, बताइए क्या रिलेशन होता है वो,
हाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस ही आ जाएगी ना कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/√5 इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपका कितना 1 माइनस 1/5, 1 का स्क्वायर 1 एंड √5 का स्क्वायर 5, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आपका 4/5। अब वहाँ से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में आएगा ना, तो ये साइन एक्स बाई टू कितना आ गया √4/5, अंडर रूट का 4 का तो 2 होता है, अंडर रूट 5। अब ये किस में आएगा, प्लस में या माइनस में? इसका एंगल x/2 है और ऑलरेडी हमने निकाला कि x/2 आपका किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस के होते, तो साइन भी प्लस का, तो आपके पास cos x/2 भी आ गया, sin x/2 भी आ गया। अब आपने क्या निकालना है, tan x/2, है ना, हटा दो। tan x/2 को क्या लिखा जा सकता है, cos x/2 अपॉन sin sin बाई cos ना, sin x/2 अपॉन cos x/2, sin कितना आता है 2/√5 और ये 1/√5, √5 से √5 कट प्लस, साइन और cos दोनों ही प्लस के आए थे, तो ये भी प्लस का आएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपने जो शुरुआत है वो कहाँ से करनी है, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला बताओ, ठीक है। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, cos x/2, ठीक है। उसके लिए आपको किसकी वैल्यू बतानी चाहिए, cos x की। आप cos x की जो वैल्यू निकाल देना, इसमें रख देना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, cos x/2, ठीक है। एक बार वो आ गया तो फिर आप उसकी हल से क्या निकाल सकते हो, sin x/2, और एक बार आपका साइन भी आ गया तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाई cos, ठीक है। अगला वाला ट्राई कीजिए, 9th वाला, और ये वाला 4th वाला। हाँ हाँ इसका, अच्छा कितना आ रहा है आंसर, हाँ अगला, का डिस्कस कर रहे हो तो हाँ अच्छा 9th वाला निकाल दिया तुमने, हटा दूँ। तो 9th वाले में आपको जो है किसकी वैल्यू दी है, cos x, चलिए इसमें तो सीधे आपको वो दिया ना, cos x equals to -1/, cos x इक्वल टू 1/, -1/3, -1/2, 3, और x इन third, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos x/2 का फॉर्मूला √1 प्लस cos x अपॉन 2, 1/√3 आंसर है। हाँ तो ये 2 बाहर आ गया, 1/√2 हो जाएगा, प्लस ये 1 माइनस 1/3, ये आपका ठीक है। ये एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, तो ये मेरे ख्याल से √2/√3, तो cos x/2 आ गया 1/√3। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसके लिए हमें x/2 का क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको बोला ये है कि x आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 180 से लेकर आपका 270, लेकिन आपको तो x/2 ले निकालना है ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर देना है। ये 90 और ये 135, 90 से लेकर 135, ठीक है। तो x/2 90 से लेकर 135 सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा सॉरी, therefore x/2 lies in सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos किसका होता है, नेगेटिव का, माइनस, है ना। अब निकालेंगे साइन, साइन के लिए फॉर्मूला लिखा था, साइन का फॉर्मूला वो उसने उसको रेशनलाइज किया, हाँ ठीक है। आप उसको आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा, ठीक है। वो से 1 माइनस cos स्क्वायर x/2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस माइनस का 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस ये स्क्वायर की वजह से माइनस साइन हट जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 2 बाई 3। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसमें अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। अब साइन एक्स बाई टू भी प्लस का आएगा या माइनस का, तो हमने ये निकाला था कि एक्स बाई टू आपका किस में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो साइन होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है ना, तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब निकालते हैं 10, तो उसके तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, कॉस वाला कितना था, माइनस का 1 बाई अंडर रूट 3 ना, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट, तो माइनस का अंडर रूट 3, ये आएगा ना ऊपर दिए, और उसमें एक्स आपका किसमें दिया है, सेकंड में साइन एक्स की वैल्यू कितनी, 10th क्वेश्चन है साइन एक्स इक्वल 1/4। आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होती है, कॉस एक्स की ना, तो कॉस एक्स का तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/16, तो एलसीएम लेके 16 माइनस 1/16 सही है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 15/16, तो कॉस एक्स इक्वल अंडर रूट 15 और 16 का 4। सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव का होता है ना। अब आपको कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला लिखाया था अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 1 माइनस अंडर रूट 15/4, कॉस एक्स बाई 2 ठीक है, 1 बाई अंडर रूट 2 ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 15/4, तो 4 तो बाहर आके 2 हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 2, 4 माइनस अंडर रूट 15 है ना। वहाँ पीछे आंसर में अंडर रूट के अंदर कुछ 8 ऐसी कुछ आ रहा होगा, तो उसने उसको वो कर लिया, रेशनाइज लिया, ठीक है, ये आंसर भी सही है। अच्छा, अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये देखने के लिए एक्स आपका कौन सी क्वाड्रेंट में दिया है, सेकंड में, यानी सेकंड में तो एंगल कितने से कितने तक होता है, 90 से लेकर 180 तक। आपने एक्स बाई टू के लिए निकालना है तो दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये 45 से लेकर 90, therefore x by 2 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका सब कुछ प्लस का ही होता है, तो cos x by 2 प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं sin x by 2, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/2 अंडर रूट 4 इसका होल स्क्वायर, 1 तो ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 और अपॉन में इसका स्क्वायर 8, एलसीएम ले लेंगे इसमें हम, 8 माइनस 4 प्लस का अंडर रूट 15/8, तो ये आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15/8 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसमें से स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा ना, साइन एक्स बाई 2 इक्वल अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/8 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अब एक्स बाई 2 आपका किस में आया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था, ठीक है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं 10 का तो फॉर्मूला सीधे सीधे पता है आपको, 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, तो आपका 10x/2 कितना आ गया
साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू। तो 1 आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं एक आपका वाला माइनस में था ना, √4 माइनस 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कट, 4 प्लस √15 और ये 4 माइनस √15। ठीक है, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है।